हम ये जानना चाहेंगे कि जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, वो सही एज क्या होती है क्रिकेट एकेडमी में ज्वाइन करने की, फिर आगे सिलेक्शन प्रोसेस का क्या क्या सब होता है, आप बताते हैं। अगर 18 साल का बच्चा है तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, जुनून है, मेहनती है। काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जो उन्होंने बहुत लेट क्रिकेट स्टार्ट किया और उनको जो है वो टॉप पे पहुंचे। आज की डेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि लड़कों के पास पेशेंस नहीं है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर पेशेंस है तभी लड़का खेल पाएगा। राजीव शुक्ला जी हैं, उन्होंने कौन से क्रिकेट खेली, मगर यूपीसीए उत्तर प्रदेश क्रिकेट के प्रेसिडेंट हैं। शरद पवार जी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट थे। अब वो बात अलग है कि अमित शाह का वो बेटा है तो उसकी क्या गलती है। वोटिंग हुई, चुनाव जीता, बन गया। काफी बदलाव हुआ, इतना बड़ा बदलाव हुआ। सबसे पहले तो लड़कियों को उन्होंने का जो स्तर नीचे था वो ऊपर उठाया। अभी लड़कियों ने मेहनत करके वर्ल्ड कप जीता है, उनको काफी करोड़ों रुपए उन लड़कियों को दिए। करप्शन की बात निकल कर आती है कि क्रिकेट में कितना करप्शन है, कितनी सच्चाई है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ रहता है, मगर जो खिलाड़ी है उसको आप रोक नहीं पाएंगे। एक फॉर्मेलिटी चल रहा है स्कूलों में कि ये क्रिकेट हो गया, वो वॉलीबॉल हो गया, वो फुटबॉल हो गया, वो बास्केटबॉल हो गया, मगर इसको अगर प्रॉपर तरीके से जैसे सब्जेक्ट होता है उसी तरह अगर सब्जेक्ट स्पोर्ट्स में रख देंगे तो प्लेयर्स बहुत इंटरेस्ट लेंगे और आगे निकलेंगे। नमस्कार, अगर आप एक क्रिकेट प्रेमी हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर बच्चा एक सपना लिए टहलता है और वो सपना है क्रिकेटर बनने का। आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे कि उसको क्या बनना है तो वो एक ही चीज कहता है कि मुझे क्रिकेटर बनना है। इन्हीं सपनों के बारे में आगे क्या क्या आप कर सकते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए आपको क्या क्या किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, और भी कई चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, उन्हीं सब की जानकारी के लिए हम यहाँ मौजूद हैं लखनऊ के लामार्ट इंटर कॉलेज ग्राउंड पर, जहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अंडर 19 क्रिकेट उत्तर प्रदेश से 1992 में खेले हुए आशीष शुक्ला जी, जिनके साथ मोहम्मद कैफ, हरभजन सिंह और अन्य कई क्रिकेटर्स खेल चुके हैं जो कि आज एक बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं। सर यहाँ पर लामार्टिनियर कॉलेज में क्रिकेट कोच है, तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। तो सर ये बताइए, आप यहाँ कब से क्रिकेट की कोचिंग करा रहे हैं? मुझे लामार्टिनियर में 14 साल हो गए कोचिंग देते हुए, और मैं यहाँ पर तब लामार्ट में क्रिकेट नहीं था। क्रिकेट उठाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। आज आप देख रहे हैं ग्राउंड बना हुआ है, प्रैक्टिस सेंटर बाहर है, ये हमारा टर्फ विकेट है और काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ पे। तो क्या लगता है स्कूल क्रिकेट जितना यहाँ पर हो रहा है लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में, कितना इसको बढ़ावा दिया जा रहा है? सबसे पहली चीज़ तो बीसीसीआई से यही बोलूँगा, स्कूल क्रिकेट को प्रमोशन नहीं मिलता है। जो भी लड़के खेल रहे हैं अपनी मेहनत से खेल रहे हैं, एकेडमी में जा रहे हैं। आपको एक बताता हूँ, श्रीलंका में एक स्कूल है, उस स्कूल का नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, मगर उस स्कूल ने अभी तक श्रीलंका कंट्री को 9 प्लेयर दिए हैं जो कैप्टन रहे हैं श्रीलंका टीम में, जैसे अर्जुन राणातुंगा हुए, अरविंद डिसिल्वा है, रोशन महानामा हुए। हमारा कहना है कि स्कूल क्रिकेट को प्रमोशन मिलना चाहिए। स्कूल क्रिकेट पे कोई भी सरकार ध्यान नहीं देती है, एक फॉर्मेलिटी गेम होता है ना, वो उस तरह से होता है। अगर बीसीसीआई थोड़ा सा भी इंटरेस्ट ले ले तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से काफ़ी टैलेंटेड बच्चे आगे निकल सकते हैं। और स्कूल अगर क्रिकेट जैसे सचिन तेंदुलकर हुए, विनोद कांबली हुए, अगर बॉम्बे के स्कूल में उन्होंने 600 रन की पार्टनरशिप ना की होती तो उनको कौन जानता? उनको कोई जानता? कोई नहीं जानता। मगर बॉम्बे में स्कूल क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाता है और इसीलिए प्लेयर्स वहाँ से निकलते हैं। क्या लगता है क्या जरूरी है जो मतलब आगे जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं स्कूल क्रिकेट को लेकर के, ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए? क्योंकि लखनऊ में देखा जाए तो अब कई लीग बढ़ चुके हैं, तो उनमें बच्चों को मौका दिया जा रहा है इस समय। तो और किस चीज की कमी आपको लगती है कि उसको पूरा किया जा सकता है? इतना बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, पहली बात तो ठीक है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस एक चीज की कमी है, थोड़ा सा संस्थाएं जो हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रही। एक फॉर्मेलिटी चल रहा है स्कूलों में कि ये क्रिकेट हो गया, वो वॉलीबॉल हो गया, वो फुटबॉल हो गया, वो बास्केटबॉल हो गया, मगर इसको अगर प्रॉपर तरीके से जैसे सब्जेक्ट होता है उसी तरह अगर सब्जेक्ट स्पोर्ट्स में रख देंगे तो प्लेयर्स बहुत इंटरेस्ट लेंगे और आगे निकलेंगे। और ये आपके लामार्ट से कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आगे यहाँ से बढ़े हैं, रणजी की तरफ या गए, नेशनल की तरफ? अभी तक तो कोई नहीं गया, मगर आपको एक हिस्ट्री बताता हूँ। आईसीएससी का एक टूर्नामेंट होता है, ठीक है, एक लड़का था पास आउट हो गया, उसने नेशनल क्रिकेट में अभी तक रिकॉर्ड है,
मैंने इसके लिए ऊपर भी बात की थी, उसने T20 में 200 रन बनाया था। 200 T20 में 200 रन बनाया था। और अगेंस्ट केरला, उस हमारा स्कूल का बच्चा था, यूपी की टीम बनी थी, और स्कूल ने तो उसको रिस्पेक्ट दिया जो देना था, मगर बोर्ड ने उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया। आज वो क्रिकेट छोड़ करके कहीं है, यहीं का हमारा पढ़ा हुआ लड़का था। दूसरा लड़का है, जैसे यहाँ पे एक है लड़का, वो सूरज नाम है, ठीक है, वो फाउंडेशनर है। तो लामार्ट्स ने उसको गोद लिया हुआ है, उसका रहने का, खाने का, पढ़ाई का, खेल का। बहुत छोटा था तब उसको लेके आए थे। अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, अंडर 14 नेशनल क्रिकेट का कैप्टन रहा, मैचेस जिताया है, मेहनत करता है। तो इसके तो कोई आगे पीछे नहीं है। तो इसको जो है प्रमोशन मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। इसने ट्रायल भी दिया था अंडर 14 का, यूपीसीए का। तो एक बार ट्रायल दिया था, तो उसमें इसने 34 रन बनाए थे। उसके बाद परफॉर्म नहीं निकल पाया था। मेहनत कर रहा है, आगे देखते हैं। और अब आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने कब शुरुआत की और कैसा आपका करियर रहा है, क्योंकि आपका मैंने सुना है कि आप मोहम्मद कैफ के साथ खेला हुआ है, उनके साथ आप हॉस्टल में रहे हैं, और भी कई ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके साथ आप रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, स्पोर्ट्स हॉस्टल में कानपुर होता था, उत्तर प्रदेश में ग्रीन पार्क में स्पोर्ट्स हॉस्टल है, ठीक है। और एक हॉस्टल होता था आगरा में। मेरा सिलेक्शन हुआ था आगरा में। उसके बाद मैं फिर वापस कानपुर में आ गया। तो हम लोग अंडर 16 यूपी की जो होती है क्रिकेट, तो मोहम्मद कैफ हम लोग एक साथ खेले। अंडर 19 एक साथ खेले। सन की बात है सब? ये 93, 94, 95। उसके बाद कैफ ने मेहनत किया। हमारे सीनियर थे राहुल सप्रू, शशिकांत खांडेकर, ये लोग हमारे सीनियर हुआ करते थे, है ना। इनसे हमने क्रिकेट बहुत सीखा, और उसी मेहनत उन्होंने जो हमको सिखाते गए, उसी से ही आज हम जो भी हैं अपने सीनियर से ही सीख के आए हैं। आज हम यहाँ पे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगता है जान के कि बच्चों को मतलब आप प्रैक्टिस करा रहे हैं, उनके भविष्य के लिए आप काम कर रहे हैं। ये सब जान के बहुत अच्छा लगा। और हम ये जानना चाहेंगे कि जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, वो सही एज क्या होती है क्रिकेट एकेडमी में ज्वाइन करने की, फिर आगे सिलेक्शन प्रोसेस का क्या क्या सब होता है, आप बता दीजिए। देखिए, अब तो जगह जगह पे क्रिकेट बढ़ गया है। आप लड़के को 7 साल की उम्र से भी, 6 साल की उम्र से भी ज्वाइन करा सकते हैं, बेसिक क्रिकेट सिखाने के लिए। फिर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट होता है, अंडर 12 होता है, अंडर 10 होता है, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स कराते रहते हैं। यूपीसीए कराता है अंडर 14 टूर्नामेंट, फिर होता है अंडर 16 टूर्नामेंट, फिर होता है अंडर 19, फिर 23, फिर रणजी ट्रॉफी। अगर लड़का मेहनत करता है, आज की डेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि लड़कों के पास पेशेंस नहीं है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर पेशेंस है तभी लड़का खेल पाएगा। होता क्या है कि लड़का सोचता है कि हम बस आज किट पहन लिए, पैड पहन लिए और मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। मेहनत करना पड़ेगा आपको। दूसरी चीज, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आप खेल क्या रहे हैं। क्रिकेट इंडिया में सबसे ज्यादा लोग क्रिकेट खेलते हैं। दूसरी चीज क्या है कि फिजिकल, मेंटल, टेक्निक, और जो दुनिया चला रहा उसका आशीर्वाद होना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप कितनी भी अच्छी टेक्निक है, कितनी भी अच्छी आप बैटिंग करते हैं, आप विकेट पे आप दे देंगे, आउट हो जाएंगे। तो विकेट पे आप रन तभी बना पाएंगे जब विकेट पे रहेंगे ना। कैमरा तो तभी तक रहेगा ना प्लेयर्स के ऊपर जब तक वो विकेट पे रहेगा। अगर वो आउट हुआ तो कैमरा तो दूसरे के ऊपर लग गया ना। ये जानना चाहेंगे, जैसे कोई लड़का है जो 18 साल की उम्र से स्टार्ट कर रहा है क्रिकेट करियर अपना, और वो मतलब थोड़ा बहुत अपना नॉलेज जानता है कि हमको क्या करना है, तो उसके लिए कितना मतलब रहता है करियर? अगर 18 साल का बच्चा है तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जुनून है, मेहनती है। काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जो उन्होंने बहुत लेट क्रिकेट स्टार्ट किया और उनको जो है वो टॉप पे पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है, बशर्ते क्या है कि वो मेहनती कैसा है, उसका बैट्समैन है कि बॉलर है, उसके अंदर जुनून कैसा है, उसकी सोच कैसी है ना। पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव रहता है। अगर वो पॉजिटिव है, विकेट पे है, तो हमेशा सक्सेस रहेगा। और जो रन बनाएगा वो खेलेगा। एग्जाम्पल तौर पे आपने 100 रन बनाया, हमने जो है 100 रन बनाया, तो किसका सिलेक्शन होगा? ये तो जो अच्छा टेक्निक से खेलेगा। मगर मान लीजिए सपोज दैट आपने 150 रन बनाया और हमने 100 रन बनाया, तो सिलेक्शन किसका होगा? जो 150 बनाया उसका होगा ना। तो क्रिकेट में यही है,
अगर आप हम 150 बना रहे तो आप 200 बनाइए, आप 200 रन बना रहे तो हम 250 रन बनाए। मतलब रोटेट होना चाहिए परफॉर्मेंस, ये नहीं कि 50 रन बना दिया, 100 रन बना दिया और हम सोचे सिलेक्शन, तो नहीं होना है। मैं एक चीज़ और देखा है कि जो पहले के क्रिकेटर्स थे वो टेक्निक पे बहुत फोकस करते थे कि हमें शॉट कैसे मारना है, हाँ। पैर कितना निकालना है। आजकल जो भी मैं देखता हूँ क्रिकेटर वो सिर्फ छक्का मारने का कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा रन बना पाए, और लोग उनकी वाहवाही ज़्यादा करते हैं। जो अब ग्राउंडेड शॉट खेलते हैं उनकी वाहवाही कम हो रही है, ऐसा कुछ। रीजन है, पहले T20 क्रिकेट नहीं होता था, पहले 2 क्रिकेट होता था, 50 ओवर्स और डेज क्रिकेट होता था। ठीक है, आप एक क्रिकेट इंक्लूड हो गया है, वो हो गया T20, जहाँ पे ग्लैमर है और शॉर्ट क्रिकेट हो गई है। मतलब कि आप 2.5 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर मैच फिनिश हो गया। तो उसमें क्या होता है कि उसी अकॉर्डिंग प्लेयर्स को तैयार करना होता है। क्रिकेट बढ़ गया है, ऐसा नहीं है, अगर लड़के खेल रहे हैं तो क्रिकेट भी बढ़ा है, T20 क्रिकेट हो रहा है। पहले तो हमारे यहाँ तो वो भी नहीं था, ना T20 होता था कुछ, केवल एक क्रिकेट होती थी, वो डेज क्रिकेट। अब तो जो है क्रिकेट बढ़ गया है काफी। पहले ये भी था कि अगर आपने शॉट उठा के मारा तो आपको ग्राउंड में दौड़ा दिया जाएगा कि आप 1 राउंड या 2 राउंड मार के आइए। अब हाँ, देखिए अब कोचिंग का एक फॉर्मेट है, आपको समय के अनुसार चेंज करना पड़ेगा। आपको कौन सा प्लेयर कैसा है, उसको यूज कैसे करना है। मान लीजिए कोई प्लेयर है T20 का बहुत अच्छा खेलता है, तो उसको उसी हिसाब से तैयार करो, है ना। डेज क्रिकेट वाला प्लेयर है तो उसको उसके हिसाब से तैयार करो। 50 ओवर्स वाला है तो 50 ओवर्स के हिसाब से। अब जैसे ये लड़का है, ठीक है, वो जो है T20 का स्पेशलिस्ट है, जो बिल्ट है, जो खेलने का टेक्निक है ना, तो वो जो है, सबसे बात भी कर लेंगे एक बार। तो ये चीजें हैं। हाँ। एक बार सब लोग आ जाइए यहाँ पे, सबसे बात कर लेंगे एक बार। वो लोग अब यहाँ से निकल रहे थे प्रैक्टिस करके हॉस्टल की तरफ अपने। यहाँ पे जो भी लड़के आए हैं ये सब हॉस्टल के लड़के हैं। कैसे यहाँ पे सब परफॉर्मेंस कर रहे हैं लड़के यहाँ पे? ठीक है, नए लड़के हैं, पास आउट हो जाते हैं। अभी ये जो लड़के हैं ये सब नए लड़के हैं, ठीक है। इसमें यही एक सीनियर लड़का है, ये सीनियर लड़का है इनमें, सूरज, ये बैटिंग कर रहा था अभी। हाँ ये बैटिंग कर रहा था। और बाकी ये विच क्लास, क्या नाम, कौन सी क्लास में आप? क्लास 9। क्या नाम है आपका? रोहित यादव। कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? अभी कुछ 10 दिनों से। 10 दिनों से। तो मतलब क्या सोच के यहाँ पर आप आए हैं प्रैक्टिस करने? खाली मतलब आप प्रैक्टिस करें कि आगे कुछ सोचा आपने कि क्रिकेट लाइन में ही आगे जाएंगे आप? लाइन में आगे जाने के लिए सोचा है। क्या करते हैं? बॉलिंग। ये चलिए सबसे बढ़िया। कम एज का बच्चा है। कौन सी क्लास में? सर क्लास 6। क्या नाम है? रक्ष पांडे। क्या करते हैं आप? सर बॉलिंग। बॉलिंग करते हैं, स्पिन। यस सर। देखा था बहुत अच्छा कर रहे थे आप इसमें। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए। और क्या नाम है आपका? सर आदित्य सिंह, आदित्य। कौन सी क्लास में आप? क्लास 9। सब यहाँ पे लामार्ट के हैं यहाँ पे। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? बॉलिंग। बॉलिंग। तो यहाँ सब बॉलिंग। इनमें सबसे अर्नव मित्र, कौन सी क्लास में आप? क्लास 8। 8th में। कब से कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस? अभी 2-3 हफ्ते। 2-3 हफ्ते में। सबसे पुराना यहाँ पे ये सूरज। अच्छा, सूरज जी। यहाँ से आप अभी कौन सी क्लास में हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पर आया था नर्सरी में। नर्सरी में। आप ही हैं जो बता रहे थे सर ने कि फाउंडेशन की तरफ से आपको यहाँ जी पर जी लाया गया? जी सर। कैसा लगता है आपको यहाँ का पूरा माहौल और यहाँ के बारे में कुछ बताइए। काफ़ी अच्छा लगता है। पहले से जो मुझे लगा नहीं था कि मैं ऐसी जगह रहूँगा, किस्मत में जो लिखा था वही हुआ। अभी यहाँ पर आके मुझे जो चीज़ें अच्छी मिली है, मतलब जो मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत अच्छी है, बेनिफिट है मेरे लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये लगा कि जिस तरीके से मैं पहले रहता था वो मुझे नहीं मिला। 4 टाइम का खाना पहले हम लोग को नसीब नहीं होता था, लेकिन यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ की सारी फैसिलिटीज़ हम लोग को अच्छी लग रही है। और यहाँ के जो प्रिंसिपल अभी जो आए हैं, इससे पहले जो प्रिंसिपल थे वो भी अच्छे थे, अभी के जो हैं वो भी अच्छे हैं। वो हमें क्या करते हैं कि अपॉर्चुनिटी देते करने के लिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप करिए, अगर आपके अंदर हौसला नहीं है तो आप फिर कोई मतलब ही नहीं उसका कि आप कुछ करो। तो हम लोग को जो चांस मिलता है हम लोग उसको अर्न करने की कोशिश करते हैं। दैट्स वी। देखा हमने, आपने बहुत अच्छा शॉट मारा था, 6 मारा है। तो मैं इधर मौजूद आया था यहाँ पे तुरंत। और ये कहना चाहेंगे कि क्या आप मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आगे करते रहेंगे कि अभी थोड़ा नहीं, मेरा आपका मतलब करियर आपको फोकस इसी पे करना है पूरा क्रिकेट पर ही? जी मेरा करियर ही। कितने टाइम प्रैक्टिस करते हैं आप यहाँ पर? यहाँ पर मैं 3:15 तक आ जाता हूँ। हम लोग का 3 बजे लंच होता है, 3:15 तक हम लोग यहाँ आ जाते हैं। 3 से 5:30 तक हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। मॉर्निंग में भी हमारी प्रैक्टिस होती है, मॉर्निंग में 6 से 8 होती है। सर आते हैं हमारे
कोच आते हैं हमें करवाते हैं प्रैक्टिस मॉर्निंग में करने के बाद फिर हम लोग स्कूल अटेंड करते हैं। शाम को फिर 3 बजे छुट्टी होती है, लंच करने के बाद सीधा यहाँ ग्राउंड आ जाते कैसे मैनेज कर रहे हो इतना सारा? हैं। अब मैंने जैसे बोर्डिंग लाइफ है, अब करना पड़ता है, जैसे भी रूल के हिसाब से चलोगे वही करना पड़ेगा। लेकिन इस खेल को मतलब इस गेम को टाइम देना बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर दे दोगे वही फायदेमंद है। चलिए, गेम को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर क्रिकेटर बनना है तो समय पूरा पूरा देना पड़ेगा। तो सर, अब आप लोग अब जा सकते हैं अपना। थैंक यू सर। ये जानना चाहते हैं कि क्रिकेट तो सब बच्चे अपना खेल रहे हैं, हर कोई अपना रन बना रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन जो करप्शन की बात निकल कर आती है कि क्रिकेट में कितना करप्शन है, कितनी सच्चाई है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखिए, होता क्या है कि कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ रहता है, मगर जो खिलाड़ी है उसको आप रोक नहीं पाएंगे। जो खिलाड़ी है, एग्जाम्पल तौर पे आप लोग खुद ही मीडिया में हैं, जैसे रिंकू सिंह है। रिंकू सिंह के पिताजी कौन से गॉडफादर थे? ठीक है, देखिए, जब आप टैलेंटेड होते हैं, आप रन बनाते हैं, आपका काम है सिर्फ ज्यादा से ज्यादा रन बनाना, परफॉर्मेंस करना, तो जो दुनिया चला रहा है ना, वो कोई ना कोई जरिया बना देता है हेल्प के लिए। यशस्वी जायसवाल, वो उसके बारे में सभी लोग जानते हैं, तबेले में रहा, पानी के बतासे में रहा, दुनिया भर की चीजें, मगर वो रन बना रहा था ना। देखिए, खिलाड़ी का काम है मुंह बंद करके पेशेंस के साथ सिर्फ रन बनाते रहो। आप पहले अपने आप से संतुष्ट तो हो। हम रन बना नहीं रहे हैं और सुन रहे हैं कि वो उनका सिलेक्शन। देखिए, शॉट जो टॉप पे प्लेयर रहते हैं वो कम से कम लंबा खेलते हैं, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म में होते हैं वो आते जाते रहते हैं। अब सबसे बड़ा एग्जांपल विराट कोहली मान लीजिए, दिल्ली का रहने वाला है, ठीक है, विधानसभा भी है, लोकसभा भी, कितना पॉलिटिकल वो रहता होगा, मगर उसकी नीयत देखिए, परफॉर्मेंस किया, कंट्री टीम में आया, रणजी ट्रॉफी के मैच में उसके फादर एक्सपायर कर गए, कितनी बड़ी कुर्बानी दी। तो कुर्बानी तो देना पड़ेगा ना। अब है क्या कि लोग शॉर्ट टर्म में, देखिए, पैसा किसको नहीं काटता, अभी आपको दे दें या हमें दे दें, हम रख लेंगे, हाँ भाई 2 मैच खिला देंगे, मगर जो निकल के जा रहा है तो उसको आप कैसे रोक पाओगे? सुरेश रैना ने कौन सा पैसा दे दिया था? ये आपके हाँ सपोर्टिंग होता है। जब आप अच्छे खिलाड़ी होते हैं, आप परफॉर्मेंस करते हैं, आप सबसे बड़ी चीज तो आपको अच्छा इंसान बनना होगा। जब आप अच्छे इंसान होंगे तो दुनिया चला रही आपकी हेल्प करेगा। अब पता लगा कि हमने 100 रन बना दिए थे, 150 रन बना दिए थे, सेलेक्टर की तरफ बैट दिखा दे रहे हैं, हमें आई एम बेस्ट, उससे नहीं होता है। आपका काम है सिर्फ परफॉर्मेंस देना। आपका एक टाइम आएगा, वो आपकी हेल्प करेगा, और उस टाइम को कैसा कैश करते हैं वो आप पे है। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जैसे बहुत लोग होते हैं, जैसे नेता के लड़के हो गए, मंत्री के लड़के हो गए, तेजस्वी यादव आज मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी क्रिकेट खेला हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जुगाड़ लगते हैं, हर चीज ये सब होता है कि भाई हमारा लड़का है, इसको खिला दो, सेलेक्टर का लड़का है, चलो इसको खिला दो। तो वो जो अच्छा खेलने वाला है उसकी जगह ले लिया, फिर वो जो अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला था लड़का, फिर उसका तो आप एक स्टेप पीछे हो गया वो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। होता क्या है कि जो अच्छा खिलाड़ी है, समझ रहे, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपने क्रिकेट चूज किया है, आपको हाईएस्ट रन बनाने हैं सीजन में। तेजस्वी आ जाए या कोई और आ जाए, वो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, टीम मेंबर में आ जाएंगे, हैं? 1 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, उसके बाद वो खुद ही हट जाएंगे। ऐसे बहुत से खिलाड़ी रहे हैं, बहुत से पॉलिटिकल लोग रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जो मेहनत करेगा, और मेहनत सभी करते हैं, मगर क्या है, सही तरीके से कौन मेहनत कर रहा है, सही नीयत से कौन मेहनत कर रहा है, वो आगे जाएगा। और उसको कोई, हाँ, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब जैसे सरफराज था बॉम्बे का, अच्छा खिलाड़ी था, मगर क्या है कि आपको अच्छा इंसान भी बनना है। अब आपने क्या किया कि 100 रन बना दिए और दिखा रहे हैं सिलेक्टर की तरफ, तो आप क्या दिखा रहे हैं? आपको बड़ा प्लेयर बनना है तो बड़ी, उसी तरह से आपकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए। और जैसे बहुत खिलाड़ी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, अक्षदीप नाथ एक नाम आता था, वो आजकल अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? उसका कारण है कि परफॉर्मेंस।
क्रिकेट Performance तो हाँ वो करते थे वैसा। देखिए क्रिकेट प्रोफेशनल गेम है। आप जी। कौन सी लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, आप कौन से लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं। आप रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं तो रणजी ट्रॉफी में आपको परफॉर्मेंस चलना चाहिए। वहां पे आप यूपीसीए बीसीसीआई आपको इतना पैसा दे रही है, ठीक है, अब आपको 40 रन और 30 रन बनाने के लिए थोड़ी दे रही है जी। ना। आप एक राज्य के टीम के साथ जुड़े हुए हैं, आपका कर्म कहता है कि आप टीम को आगे लेके जाओ। जो अभी कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी ने जय शाह पे कई बार आरोप हाँ, लगाया कि हाँ। बैट पकड़ने नहीं आता है और बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हुए हैं, इस समय आईसीसी के अध्यक्ष हैं। ठीक। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए हम आपको बताते हैं, राहुल गांधी जी ने जो बोल दिया वो पॉलिटिकल बोला है। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे अरुण जेटली, जी। उन्होंने तो क्रिकेट खेली नहीं। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे नरेंद्र भाई मोदी जी, जो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तो क्रिकेट खेली नहीं। अमित शाह जी गुजरात क्रिकेट प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने तो क्रिकेट खेली नहीं। कांग्रेस के भी कई लोग रहे हैं हर चीज के। अब वहीं पे आ रहा। अब जैसे राजीव शुक्ला जी हैं, उन्होंने कौन से क्रिकेट खेली, जी। मगर यूपीसीए उत्तर प्रदेश क्रिकेट के प्रेसिडेंट हैं। उससे पहले ज्योति वाजपेयी जी हुआ करते थे अध्यक्ष, उन्होंने कौन सी क्रिकेट खेली। अब बीसीसीआई पे आ जाते हैं, जी। ठीक है, जगमोहन डालमिया ने कौन सी क्रिकेट खेली थी, वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे। श्रीनिवासन थे, वो कौन सी क्रिकेट खेले, प्रेसिडेंट थे। शरद पवार जी जी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट थे। अब वो बात अलग है कि अमित शाह का वो बेटा है तो उसकी क्या गलती है, वोटिंग हुई, चुनाव जीता, बन गया। कितना बदलाव आया उनके प्रेसिडेंट बनने से, क्योंकि महिलाओं को भी मेंस टीम के साथ बराबर के दर्जा दिया जाता है अब इस समय। काफी बदलाव हुआ, इतना बड़ा बदलाव हुआ। सबसे पहले तो लड़कियों को उन्होंने का जो स्तर नीचे था वो ऊपर उठाया। अभी लड़कियों ने मेहनत करके वर्ल्ड कप जीता है, उनको काफी करोड़ों रुपए उन लड़कियों को दिया। और एक डीएसपी भी बनी है। हाँ, उन्होंने दीप्ति शर्मा है, उन्होंने डीएसपी की पोस्ट दे दी। और क्या चाहिए आपको, आप मेहनत कर रहे हैं, देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, राज्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। योगी जी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने वो सम्मान उनको दिया। और क्या चाहिए आपको, आपका काम है क्रिकेट खेलना, आप क्रिकेट खेलो, आपको इज्जत मिल रही है, दौलत मिल रही, शोहरत मिल रहा है ना, देश के लिए आप कर रहे हैं। तो और मैं जानना चाहूंगा हरभजन सिंह से आपका कैसा संपर्क रहा है, और मैंने सुना है आप उनके साथ भी क्रिकेट खेल चुके हैं। हरभजन सिंह जो है पंजाब से खेलते थे और मैं यूपी से खेलता था। हरभजन भी अच्छे खिलाड़ी थे, और अच्छे नहीं होते तो वो इंडिया कैसे खेलते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमें समय दिया और पूरी जानकारी दी कि कैसे बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, उनके भविष्य के लिए आपने बताया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो ये आशीष शुक्ला जी सर हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमें पूरी जानकारी दी क्रिकेट करियर से रिलेटेड कि बच्चों को कैसे इसमें अपना भविष्य आगे बनाना चाहिए और किस तरह से उनको अपना जुनून और जो पूरा संघर्ष है और जो पेशेंस है वो कितना ज़रूरी है क्रिकेट खेलने के लिए। तो इस पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे है विकास, मेरा नाम है शिवम पांडे। देखते रहिए लखनऊ वाले।